गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जीके एंड जनरल अवेयरनेस टफ पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने कल टफ पार्ट 1 डिस्कस किया गया है। आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे जो कि टफ पार्ट 2। काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हम इनको वन लाइनर सवाल किए गए हैं। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या है। नेम द फेज ऑफ क्वार्ट्ज कंसिस्टेंटली फाउंड इन मेटेरॉइड impact craters but rarely found in non-meteorite related geological formation। जो कि हम जानते हैं मेटेरॉइड्स होते हैं और जितने भी मेटेरॉइड्स और हिट करते हैं और उसके बाद जो भी वहाँ पे फॉर्म होता है, वहाँ उसके ऊपर जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटेरॉइड से टक्कर मारने के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसको हम स्टिस्टोवेट कहते हैं। जो कि देख लीजिएगा, ये कुछ डिफ़िकल्ट नेचर के क्वेश्चंस है। अब बात आता है द पॉइंट एट विच सेल्सियस एज वेल एज फॉरेन हीट स्केल आर इक्वल। एक फार्मूला हम जानते हैं C-0/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। जो कि फॉरेन हीट और सेल्सियस, अगर सेल्सियस 40 डिग्री अगर है तो ठीक उसी टाइम पे आप फॉरेन हीट में भी आप 40 डिग्री देख सकते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे दोनों सेल्सियस और फॉरेन हीट जो स्केल है दैट विल बी इक्वल। अगला देखिएगा, क्रायो पंप क्या होता है। एक ऐसा पंप है, वैक्यूम पंप्स ऑपरेट्स बाय यूजिंग ए वेरी कोल्ड सरफेस टू ट्रैप द गैसेस ऑन द कोल्ड सरफेस। इट इज़ ए, जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्रायो पंप है। जिस क्रायो पंप के अंदर क्या होता है, यूजिंग ए वेरी कोल्ड टेम्परेचर सरफेस टू ट्रैप द गैसेस ऑन द ब्लड सरफेस। अब यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पंप्स दिया गया है, जो कि सब्लिमेशन पंप, जो कि सब्लिमेशन आप जानते हैं प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वैक्यूम स्टेट जैसे कि गैसियस स्टेट में पहुँच जाता है। एग्जाम्पल कपूर है, जलाने के बाद धीरे धीरे से डायरेक्टली विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट वो चले जाता है गैसियस स्टेट पे। अगला देखिए दोस्तों, डिफ्यूजन पंप। मैक्सिमम डिफ्यूजन आप कहाँ देखने को मिलता है, किस गैस में, जो कि नाइट्रोजन है दोस्तों। एक अलग सा डिफ्यूजन पंप है, बट यहाँ पे जो भी क्रायो पंप है इसका सही उत्तर है। यूजिंग द फ्यूएस्ट नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, आइडेंटिफाई द ट्री फैमिली विच इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स फिंक, मेटल, टर्की, जैक्स, लॉरेल, वाइट, लिव एंड पिन। सो ये फैमिली क्या है, जितने भी दिया गया है ट्री का, इनका फैमिली बताने के लिए बोल रहा है। ये सब ओक ट्रीज है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये वोक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये फिंक, लॉरेल, वाइट एंड पिन। अब बात आता है, यूजिंग द फ्यूएस्ट नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, आइडेंटिफाई द ट्री फैमिली विच इंक्लूड्स अमॉन्ग द मेंबर्स पिगनट, स्कैरेट, मॉकरनट एंड बिटरनट, ब्लैक एंड शैगबाक। सो ये सब ट्री फैमिली हैं जिसके अंदर दिया गया है हिकोरी। ठीक है, ये जितने भी आता है ये हिकोरी फैमिली आता है। ऊपर जो दिया गया है ये सब ओक फैमिली से बिलोंग करता है। अगला देखिए दोस्तों, यूजिंग द फ्यूएस्ट नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आइडेंटिफाई द ट्री फैमिली विच इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स द चाइनीज, कट लीव्ड, मंचूरियन, पर्शियन, इंग्लिश, ब्लैक एंड अमेरिकन। सो यहाँ पे ट्री फैमिली अगर देखा जाए, वॉलनट कह सकते हैं। जितने भी यहाँ पे दिया गया है ये सब वॉलनट कंसर्निंग है। और जिसमें दिया गया है चाइनीज़, कट लीव्ड, मंचूरियन, पर्शियन, इंग्लिश, ब्लैक एंड अमेरिकन। सो ये ट्री फैमिली को वॉलनट है। अब बात आता है दोस्तों, द वर्ड एटम इज़ फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। इसका मतलब क्या है, जो भी एटम है, जैसे कि हम लोग जॉन डाल्टन जो कि एटॉमिक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है। एटम यानी इनडिविजिबल होता है, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वही एटम है। और आप जानते हैं कोई भी एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं और ये इंडिविजिबल होता है, जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। इतनी छोटी से छोटी पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेम द फेमस मैथमेटिशियन फिजिस्ट हु वॉज बॉर्न इन द ईयर गैलीलियो डाइड। जैसे कि गैलीलियो आप जानते हैं टेलीस्कोप
इन्वेंट करने वाला इंसान जो कि गैलीलियो गैलीली कहते हैं, जिस साल में गैलीलियो गैलीली इनकी देहांत हो गया उसी साल एक ऐसा मैथमेटिशियन है, साथ में फिजिसिस्ट भी है, उनकी जन्म हुई है, वो है न्यूटन। अब बात आता है दोस्तों, इन 1991 critical habitat was designated for this well known species in the states of Washington, Oregon and California, जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न स्पॉटेड ओल कह सकते हैं। ये एक ऐसा हैबिटेट है जो कि वेल नोन स्पीसीज़ है, जो कि आप वाशिंगटन, ओरियन एंड कैलिफोर्निया में आप देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, द लार्ज बर्ड ऑफ प्रे इज़ रिलेटेड टू द ईगल। द बर्ड इज़ फाउंड ऑन ऑल कंटिनेंट्स। 3 species, the swallow-tailed, white-tailed and the Mississippi are found in नॉर्थ अमेरिका। ये आपको आंसर मुझे बताना है। एक ऐसा लार्ज बर्ड है, ये ईगल की जाति है, हर कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। 3 स्पीसीज़ है, इनमें स्वालो टेल्ड है, वाइट टेल्ड है और मिसिसिपी एक नॉर्थ अमेरिका में आपको देख सकते हो। वो क्या है आप देख लीजिएगा, इसके अंदर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट क्रिएचर्स ट्रैवल इन गैगल्स। आप जानते हैं जो कि ट्रैवलिंग इन गैगल्स, आप जैसे कि झुंड में जाते हैं, और ये गीस कह सकते हो, दे ट्रैवल इन गैगल्स। अब बात आता है विच इज़ नॉट नेटिव टू द नॉर्थ अमेरिका, जो कि यहाँ पे रिंगनेक फीजेंट। आप ये पीजेंट आप चेक कर लीजिए इंटरनेट में किस हिसाब से दिखता है। ये रिंगनेक पीजेंट जो है ये नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका नहीं है। बाकी जितना भी माउंटेन क्वाइल है, ग्रोज है और मस्के बॉब वाइट, ये सब जो है पीजेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर अपोड्स। दीज elongated slender fishes are without pelvic fins and in some species lack pectoral or median। ये एक सवाल है जो आपको पता होना ज़रूरी है और यू हैव टू गिव द आंसर। सो मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर अपोड्स, दीज elongated slender fishes are without pelvic fins and in some species lack pectoral or median। वो क्या है चेक करिए, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ अ शार्क्स स्केलेटन मेड ऑफ। जो भी शार्क होता है उसका स्केलेटन किससे बना हुआ रहता है, ये है कार्टिलेज से। उसका जो भी स्केलेटन है दैट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज। अगला, आइडेंटिफाई द एट्स लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल। जो कि वर्टिब्रेट जिनके अंदर आप बैकबोन देख सकते हो, जिसके अंदर इनवर्टिब्रेट यानी जिसके अंदर वर्टिब्रेट है ही नहीं। ऐसा कौन सा अर्थ का लार्जेस्ट मैमल है, उसका नाम है जियांट स्क्विड। चेक करिए इंटरनेट पे हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स। जियांट स्क्विड कैसा होता है, जिनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है। अब बात आता है दोस्तों, व्हाट क्रिएचर डू द गैलापागोस आइलैंड्स टेक देयर नेम फ्रॉम। एक ऐसा क्रिएचर है, गैलापागोस आइलैंड्स टेक देयर नेम फ्रॉम, जो कि टॉर्टॉइज है दोस्तों। अगला देखिए, व्हाट इज़ द ओनली वेनमस ब्रिटिश स्नेक। जो कि वेनमस ब्रिटिश स्नेक यानी अडेर कहते हैं, ये ओनली वेनमस ब्रिटिश स्नेक है दोस्तों। व्हाट इज शेड व्हेन यू डेस्कोमेट। यहाँ पे स्किन आर एपिडर्मल सेल्स। जो कि आप सांप आप जानते हैं वो क्या करता है, अपना स्किन को छोड़ता है, उसको हम डेस्कोमेट कहते हैं। और उस टाइम पे अपने अपने जो स्किन है, एपिडर्मल जो सेल्स है, उसको धीरे धीरे से वो निकाल देता है और यू विल फाइंड द स्लाइट टाइप ऑफ स्केल्स ऑन इट। व्हाट आर द ओनली प्लेसेस दैट डॉग्स हैव स्वेट ग्लैंड्स। ऐसा कौन सा प्लेसेस में आप स्वेट ग्लैंड्स देख सकते हो कुत्ते में। नोज़ और पास। जो कि पास आप जानते हैं कितने स्मूथ होते हैं, वहाँ पे उसका स्वेट ग्लैंड देखने को मिलता है, और नोज़ में भी आप देख सकते हैं। व्हाट बॉडी फंक्शन आर रैट्स अनेबल टू डू विच मेक देम एक्स्ट्रा वल्नरेबल टू पॉइजन। जो कि ऐसा कौन फंक्शन और व्हाट बॉडी फंक्शन आर रैट्स अनेबल टू डू विच मेक देम एक्स्ट्रा वल्नरेबल टू पॉइजन। ये पॉइजन हो सकते हैं क्योंकि ये वॉमिट फंक्शन जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ये इवन पॉइजनस भी हो सकता है, चूहा अगर वॉमिटिंग करता है तो। अगला दोस्तों, ए साइक्लोन इज़ एन इंजीनियरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू
सेग्रीगेट पार्टिकल्स एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, एक ऐसा साइक्लोन है, ये इंजीनियरिंग डिवाइस है और सेग्रीगेट पार्टिकल्स हो सकता है जिससे आराम से इस साइक्लोन इन इंजीनियरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेग्रीगेट पार्टिकल्स। सो यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का। इन यूनाइटेड स्टेट्स लो सल्फर कोल कैन बी फाउंड प्राइमरीली इन द वेस्टर्न जोन। आप वेस्टर्न जोन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लो सल्फर कोल आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर इज़ लेस एक्सपेंसिव एट नाइट बिकॉज रात के दौरान जो भी इलेक्ट्रिक पावर है वो काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है रात के दौरान। देयर इज़ लेस डिमांड एट नाइट, यहाँ पे कम डिमांड देखने को मिलता है रात के दौरान। अब बात आता है दोस्तों 3 टेक्निक्स फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट्स फ्रॉम फ्लू गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 टेक्निक्स फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट्स फ्रॉम फ्लू गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। अब बात आता है दोस्तों, इन ए टिपिकल पावर प्लांट used to generate electricity in the United States, the percentage of energy in the fuel that is converted to electricity is about 35%, जो कि यहाँ पे 35% आप जानते हैं। In a typical power plant used to generate electricity in the United States, the percentage of energy in the fuel that is converted to electricity is about 35% दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द प्लेलिस्ट जिसमें आपको 1350 से ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट। अगला देखिए दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स व्हाट नेम इज़ गिवन टू फ्रीक्वेंसी discriminating network designed to select or pass certain bands of frequency with low attenuation and cause very high attenuation to other frequencies, जो कि फिल्टर है दोस्तों। इन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, द नेम इज गिवन टू द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटिंग नेटवर्क डिजाइन टू सेलेक्ट और पास सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद लो अटेन्यूएशन एंड कॉज वेरी हाई अटेन्यूएशन टू अदर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इसको कहते हैं फिल्टर। अब बात आता है दोस्तों, दिस Vestible electronic device assumes one of the two stable output states depending upon the state of most recently applied input signal. In computer system, the device is used for storing information named the common electronic device. इसको हम कहते हैं टगल कह सकते हैं या फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर डिवाइस के अंदर ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वन और टू स्टेबल आउटपुट स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मोस्ट रिसेंटली अप्लाइड इनपुट सिग्नल। एक ऐसा स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि फ्लिप फ्लॉप, उसी को हम टॉगल भी कहते हैं। आपका दो सवाल है यहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप किसको कहते हैं, जो कि टगल को हम कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इन ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द आउटपुट इज़ पॉजिटिव इफ़ इनपुट इज़ 1 पॉजिटिव एंड इनपुट 2 इज़ 0। सो इन पहला इनपुट में 1 पॉजिटिव है, इनपुट 2 में 0 है, बोथ इनपुट्स आर पॉजिटिव, द आउटपुट इज़ 0। दिस इज़ नोन एज एक सर्किट कह सकते हो, एंड आर सर्किट कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द 3-फेज AC इंडक्शन मोटर डू वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि AC इंडक्शन मोटर के अंदर, ये 3-फेज AC इंडक्शन मोटर के अंदर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द 3-फेज, जो कि रिवर्स एनी 2 और 3-फेज कनेक्शंस, इसमें आपको एनी 2 और 3-फेज कनेक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर? सो जो भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये बाइपोलर नेचर होते हैं, और उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, जो कि EBC, एमिटर भी रहता है और बेस एंड कलेक्टर, ये तीनों आपको देखने को मिलता है। अब बात आता है 10 पाउंड बैग ऑफ फर्टिलाइज़र कैरीज द लेबल 26। यहाँ पे जो भी दिया गया है 2 पाउंड्स कह सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बैग के अंदर ये लेबल जो है यहाँ पे 2 पाउंड्स का वेट है दोस्तों। सी वाटर फ्रीज सेट, जो कि सी वाटर साल्टी होता है, जिसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ये फ्रीज जो है, इसका जो भी फ्रीज सेट एट अ स्लाइट लोअर दैन टेम्परेचर दैन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जम जाता है, पर सी वाटर टाइम लगता है दोस्तों।
अब बात आता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, commonly called laughing gas, has been a matter of to concern to environmentalists recently because it is a greenhouse gas। ये जो भी नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस, जितना ज़्यादा लाफिंग गैस प्रोड्यूस होगा उतना ही नुकसान होगा, अपने ग्रीन हाउस पर काफ़ी असर पड़ेगा। अगला देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स in 1990 was approximately what percent of the entire electricity produced by all source of power production, जो कि 55% कह सकते हैं दोस्तों। सो इसमें आपको 55% देखने को मिलता है। सो बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1990। अगला देखिए दोस्तों, ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज़, जो भी ओजोन है अपर एटमॉस्फेयर में, इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहाँ से, फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड को हम क्या कहते हैं, जैसे कि एनीमोमीटर क्या होता है जो कि विंड स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एनीमोफिली कहते हैं जो भी पॉलिनेशन बाय विंड होता है। हमने बोला था बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्निथोफिली कहते हैं। एंटमो यानी इंसेक्ट्स। अब आप लोग ऑटोगामी का मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द टेक्निक बाय विच लेजर्स आर यूज्ड टू फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस देम इन 3 डायमेंशंस। एक ऐसा एक टेक्निक होता है जिसमें 3 डायमेंशंस के हिसाब से लेज़र यूज़ करके दिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं होलोग्राफी। ये होलोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जो कि लेज़र्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे 3D पिक्चर दिखाया जाता है। नेम द इफेक्ट दैट इज़ कॉज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइड्स और सस्पेंशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेम द इफेक्ट दैट इज़ कॉज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइड्स और सस्पेंशन, दैट इज़ टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स देखने को मिलता है इस टिंडाल इफेक्ट के अंदर। अगला देखिए, बैक्टीरियन क्या होता है। नेम द टाइप ऑफ कैमल दैट हैज़ 2 हम्प्स, जो कि ऐसा कैमल का स्पीसीज़ है जो कि 2 हम्प देखने को मिलता है, वो बैक्टीरियन कैमल है। अगला, नेम द कैलिफोर्निया साइंटिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज़ इन 1962 फॉर एलुसिडेटिंग द डिटेल्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जो कि मेल्विन या केल्विन कह सकते हैं। ये कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट है जो कि नोबेल प्राइज़ 1962 में इनको मिला था। किस लिए मिला था, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की वजह से। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, केल्विन या मेल्विन कह सकते हो। अगला दोस्तों, ग्लाउकोमा इज़ ट्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लाउकोमा एक बीमारी है जो कि आपको पता होना चाहिए। ग्लाउकोमा ये आंखों के लिए प्रॉब्लम होता है। ये कोलिनर्जिक ड्रग होता है जो कि इसको ठीक किया जाता है। उसको चेक कर लीजिए, स्पेलिंग जो भी यहाँ पे दिया गया है, कोलिनर्जिक ड्रग। अगला देखिए, अटोल्स आर मोस्ट प्रॉबेबली फॉर्म्ड बाय, जो भी अटोल्स है ये कैसे फॉर्म होता है, कोरल रीफ अपबिल्डिंग ड्यूरिंग सब्सिडेंस, इससे अटोल्स फॉर्म होता है। अगला देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द ट्री फैमिली विच इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स द न्यू मैक्सिको टेक्सास हनी, यहाँ पे लेस हनी, वॉच ब्लैक एंड हनी। नेम दिस ट्री फैमिली, इसको हम लोकस्ट ट्रीज कह सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया गया है। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज जो कि हम जानते हैं। अब एक्सेप्ट लेपिडप्रिव। नेम द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स। नेम द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स विच इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स द हॉक डेथ्स हेड, ब्राउन टेल, कारपेंटर, क्लियर विंग्ड, क्लोस एंड जिप्सी। सो ये सब क्या है, ये सब जो है इंसेक्ट ऑर्डर्स जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये सब मॉथ्स है, बटरफ्लाइज है ये सब। अगला देखिए दोस्तों, विथ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज इन द प्लांट किंगडम। आइडेंटिफाई दिस प्लांट फैमिली विच इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, जो कि ब्रोम, लव, फॉक्सटेल, सुडान, बफेलो, सेंट अगस्टीन, बर्मुडा एंड ब्लू। ये सब क्या है, ये सब ग्रास और ग्रामिनेसे कह सकते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज जो कि आप देख सकते हो। गिव द नेम ऑफ द एरिया ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कस्टम्स एंड सोसाइटीज़ ऑफ मैनकाइंड, जो कि यहाँ पे विंथ्रोपोलॉजी कह सकते हो, जो कि एक ऐसा एरिया ऑफ साइंस है कंसर्न विद द स्टडी एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटीज़ ऑफ मैनकाइंड दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, नेम द इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु while credited with being the co-developer of the theory of evolution by natural selection is much less famous for this than his co-developer, जो कि अल्फ्रेड रसेल वालेस है दोस्तों। ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट है जिनको को-डेवलपर
ऑफ द थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन के तहत। अब बाकी आप लोग जानते हैं डार्विन क्या है, लुडलो क्या है, ये सब चीज़ आप चेक कर लो। यहाँ पे जो ये रजल वालेस है, यहाँ का आंसर है। एक्रोनिम पूछा गया जो कि अब्रिविएशन कह सकते हैं NEPA, नेशनल एनवायरनमेंटल पॉलिसी एक्ट है दोस्तों, जो कि एनवायरनमेंटल को सेग्रीगेशन करने के लिए, क्यूर करने के लिए इस तरह का पॉलिसीज़ अपनाया जाता है। US पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम, जो कि US पॉपुलेशन यहाँ पे लार्जेस्ट डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन लेते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेस है, यहाँ पे जो भी दिया गया है। बाकी आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेडिसिन तो नहीं लेते, नेचुरल रिसोर्सेस से ही वो लोग लेते हैं इसका जो भी। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इज़, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका अपना अपना एक रोल है। जैसे कि कार्बन डेटिंग होता है, उसमें भी एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिससे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे पोटाशियम 40 जो है ये ह्यूमंस के एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन, ये ह्यूमंस के अंदर आपको पोटाशियम 40 देखने को मिलता है दोस्तों। द लार्जेस्ट ब्रीडर रिएक्टर बिल्ट टू डेट इज़ लोकेटेड वेयर, जो भी लार्जेस्ट ब्रीडर रिएक्टर है आज के टाइम पे जो भी दिया गया है वो आप देख सकते हो फ्रांस के अंदर आप ये लार्जेस्ट ब्रीडर रिएक्टर देख सकते हो। रेडियो आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस आर नोन एज, उसको हम ट्रेजर्स कहते हैं, जिनको हम मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर यूज़ किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स, वो है ट्रेसर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, मोस्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड आर कूल्ड बाई, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसको दुनिया भर आज के टाइम पे पानी से कूल डाउन किया जाता है। व्हाट डिड आयरा रमजन डिस्कवर इन 1792 परहैप्स प्रोक्लेमिंग हाउ स्वीट इट इज़, जो कि यहाँ पे सैक्रिन है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। सैक्रिन है, ये आयरा रमजन डिस्कवर्ड इन द ईयर 1879। हाउ स्वीट इट इज़, काफ़ी स्वीट है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच सेलेक्ट्स नोबल लॉरेट्स एंड अवार्ड्स द प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो कि नोबल प्राइज़ दिया जाता है मेडिसिन फील्ड में, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इन स्टॉकहोम कैरोलिन इंस्टीट्यूट, ये देता है इसका स्क्रूटनाइज करके। एज ऑफ द अगस्त 1991 हाउ मेनी डिफरेंट वुमेन हैव वन नोबल प्राइज इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, वो हम कह सकते हैं 9 डिफरेंट वुमेन्स। अगला देखिए दोस्तों, द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्रोमोसोम थियरी एंड इनहेरिटेंस वर डेवलप्ड बाय ग्रेगर मेंडल, जो कि ग्रेगर मेंडल ये ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने फॉर्मुलेट किया है, क्रोमोसोम थियरी एंड इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप देख सकते हो ग्रेगर मेंडल का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रेगर मेंडल ये साइंटिस्ट। द ब्लैक इंजीनियर वॉज ग्रांटेड ए पेटेंट in the year 1872 for the first automatic oil lubricator, the lubricating cup regulating the flow of oil onto moving parts of medicine, revolutionizing the machine industry was this well known inventor, जो कि एलिजा मैकॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द यूरेनियम फ्यूल यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, जो भी वर्ल्ड वाइड यूरेनियम यूज़ किया जाता है वो UO2 फॉर्म में आप देख सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, 2 आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो कि यूरेनियम 235 है दोस्तों, साथ साथ यूरेनियम 238, ये दोनों जो है प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर में काफ़ी इस्तेमाल होता है। येलो पाउडर मोस्टली मेड ऑफ यूरेनियम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द यूरेनियम मिलिंग प्रोसेस, इस येलो पाउडर्स को क्या कहते हैं, इस येलो पाउडर को येलो केक कहते हैं, अमोनियम डाईयूरेनेट कहते हैं, जो कि येलो पाउडर को येलो केक या अमोनियम डाईयूरेट कहते हैं दोस्तों। Spent fuel from the nuclear power plant cools down and loses most of its radioactivity through decay. In the first year, spent fuel loses about what % of its radioactivity. जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर में यूज़ किया जाता है, जो भी स्पेंट फ्यूल है वो पहले ही साल में कितना % इसका प्रॉपर्टी खो जाएगा, कुल मिला के 80% ख़त्म हो जाएगा। इन हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर व्हाट गैस मस्ट बी यूज्ड फॉर कूलेंट, जो भी हाई टेम्परेचर में गैस कूल्ड रिएक्टर्स को हम लोग एज ए कूलेंट हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो काफ़ी ठंडा रहे, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। द न्यूक्लियर वेस्ट पॉलिसी, जो भी एक्ट बनाया गया 1982 में, एंड अमेंडमेंट्स रिक्वायर
What federal agency to site, construct and operate a geologic रेस्पिरेटरी फॉर डिस्पोजल ऑफ हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, द नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स एस्टिमेट्स दैट द एवरेज एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इंडिविजुअल्स अमेरिकन्स रिसीव एनुअली फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज अबाउट, जो कि 360 मिलीग्राम है दोस्तों, जो कि यहाँ पे पता होना आपको ज़रूरी है। मेजरमेंट्स जो कि एस्टिमेट किया गया है एवरेज एक्सपोजर का आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज़ 360 मिलीग्राम। एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर रिक्वायर्ड एट यूएस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट द चेर्नोबिल पावर प्लांट इन द सोवियत यूनियन, जो कि रशिया, आप रशिया में चेर्नोबिल पावर प्लांट देखने को मिलेगा। एक बिट है ये, क्या है इसके अंदर आप यूएस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट द, वहाँ पे है लेकिन रशिया में नहीं है, वो है कंटेनमेंट बिल्डिंग जो है यूएसए में है पर रशिया में नहीं है दोस्तों। एज ऑफ दिसंबर 1990 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जनरेट्स द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द न्यूक्लियर पावर, जो कि फ्रांस में 1990 तक दिसंबर तक मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर पावर से ही वो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, ये आपको पता होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर यूएसए में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि वहाँ पे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स के प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, द ओक्लो रिएक्टर इन गैबोन अफ्रीका इज़ सिग्निफिकेंटली बिकॉज इट वॉज ए नेचुरल फिजन रिएक्टर, जो कि ओक्लो रिएक्टर है गैबोन के अंदर जो कि अफ्रीका में है, ये एक सिग्निफिकेंट जो कि वॉज ए नेचुरल फिजन रिएक्टर कह सकते हैं। अगला देख सकते हो, इन द यूनाइटेड स्टेट्स द यूनिट्स ऑफ मेजर फॉर द potential biological risk associated with the exposure to ionizing radiation are the rem and milrem. What comparable units are used in the merit system, जो कि सिवर्ट्स है और मिलीसिवर्ट्स है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक ऐसा यूनिट्स ऑफ मेजर है जो कि पोटेंशियल बायोलॉजिकल रिस्क एसोसिएशन विद द एक्सपोजर। अगला प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको मैक्सिमम वीडियो देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जामिनेशन का, आप आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं ऑल एग्जाम्स के लिए। व्हाट सब्सटेंस वाज यूज्ड एज ए मॉडरेटर फॉर द चेन रिएक्शन इन द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि यहाँ पे ग्राफाइट कह सकते हैं दोस्तों। इट इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर फॉर द चेन रिएक्शन फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ग्राफाइट है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, द यूएस पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से, यहाँ पे देख सकते हो यूएस पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज से दोस्तों। अगला दोस्तों, व्हाट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कि इलिनॉइस कह सकते हो, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। अगला देखिए तो, पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट द अर्थ वाज, सबसे पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कि ऑर्बिट किया गया है अर्थ को, वो है जॉन ग्लेन। ये ऐसा साइंटिस्ट जो भी धरती को पूरा 360 डिग्रीज मारा था सैटेलाइट में, जॉन ग्लेन। अब बात आता है व्हाट इज़ मेड फ्रॉम चिकल, यहाँ च्यूइंग गम जो होता है, जो हम बबल गम खाते हैं, वो चिकल से बनाते हैं। व्हाट डू यू प्रोड्यूस बाय एडिंग लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस टू मिल्क, लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरियम होता है और बल्गेरिकस, इसको हम लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस कहते हैं, जो कि मिल्क में ऐड करने से ये दही बन जाता है, जिसको हम योगर्ट कहते हैं दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द आयरन ओर एंड लाइमस्टोन्स टू प्रोड्यूस आयरन इन मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस, जो कि कोक कह सकते हैं, ये अलॉन्ग विद द आयरन ओर एंड लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस आयरन इन ए मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस, जो कि कोक है दोस्तों, कोका कोला। अब बात आता है व्हाट काइंड ऑफ पॉइजनिंग इज़ नोन एज ए प्लम्बिज्म, जो कि लेड पॉइजनिंग को हम प्लम्बिज्म भी कह सकते हैं। व्हाट मंथ इज़ शोइंग ऑन द कैलेंडर व्हेन द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू सन, सबसे ज़्यादा पास में, जो कि पेरीहिलियन कहते हैं, धरती जो है काफ़ी पास पहुंचता है सूरज का, उसको हम पेरीहिलियन कहते हैं, वो जनवरी में आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है दोस्तों।
जून 22 को हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट आर देयर इन ए नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल में आपको 24 घंटा जून 22 को देखने को मिलता है। 21 जो कि लॉन्गेस्ट डे कह सकते हो, उसी दिन हम लोग योगा डे भी मनाया जाता है। तो विद इन ए हाफ मिनट हाउ मेनी मिनट्स डज इट ट्रैवल द लाइट फॉर ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। नॉर्मली सूरज से किरण धरती पे आने के लिए इट टेक्स नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 500 सेकंड, या यहाँ पे दिया गया है 9 to 9.5 मिनट्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे 9 to 10 मिनट्स कर सकते हो या 500 सेकंड कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों ग्लेशियर्स क्या होता है। वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनवॉल्ड इन स्विट्ज़रलैंड, बोजान इन फ्रांस, डिनवोडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल्सन, यहाँ पे जो भी दिया गया है अंटार्कटिका में, ये कूल फॉर्मेशन जो होते हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं दोस्तों। हिमालयास भी वन टाइप ऑफ ग्लेशियर्स है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एक सब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिसीज एज इट अपीयर्स इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स एंड एज इट अफेक्ट्स द कॉमन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द पीपल रादर दैन दिस सिंगल इंडिविजुअल। सो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जो कि साइंस है, इस मेडिकल साइंस है। बस दोस्तों ये पार्ट 2 आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आई होप पार्ट 1 भी देखे होंगे, नहीं देखें तो प्लीज़ आप चेक करिएगा। इफ़ यू वांट 20,000 PDF of GK and GS, you can directly call me. Have a good day, have a great life guys.